भारतीय ग्रंथों में दास, दस्यु इत्यादि शब्द का प्रयोग हुआ है और उसको स्लेव से जोड़ दिया गया है। पहले मैं एक लाइन में कह दूं कि जिस तरह की दास प्रथा रोम में और अन्य देशों में थी, वैसी दास प्रथा भारत में कभी नहीं रही। और वही कारण है कि जब मेगास्थनीज आया भारत तो उसको दास दिखे ही नहीं। उसने अपनी किताबों में लिखा कि भाई यहाँ पर तो दास प्रथा या दास व्यवस्था है ही नहीं। भारतीय ग्रंथों में जो दास, प्राचीन ग्रंथों में जो दास दस्यु का प्रयोग किया गया है शब्द का, वह वैसे लोगों के साथ किया गया है जो आर्य मूल्यों के साथ नहीं जीते थे, जो किसी को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, जो आर्यन वैल्यूज था। तो वैसे व्यक्ति जो आर्य वैल्यूज के खिलाफ थे, उनका जीवन पद्धति आर्य वैल्यूज के खिलाफ था, अनुकूल नहीं था, वैसे लोगों को आर्यों ने अपने ग्रंथों में दास या दस्यु शब्द से पुकारा है। तो यहाँ जो दास कहा गया वह दास स्लेव नहीं है, नंबर एक। दूसरा कि भारत में अगर दास रहा है किसी का दास के सेवक के रूप में, तो कभी वस्तु की भांति नहीं रहा है। रोम में, इस्लामिक कंट्रीज में दास एक वस्तु की भांति थे। न उन्हें शादी करने की छूट थी, न धन रखने की छूट थी, वे अपने मन से सो भी नहीं सकते थे। तो इस तरह की स्थिति जो थी इंडिया में कभी नहीं रही। दास के साथ सर्वाधिक मानवीय व्यवहार भारतीयों ने किया और भारत में दास एक आपका नौकर था, लेकिन उसको स्वतंत्रता थी, वह धन रख सकता था, वह शादी कर सकता था, संतति पैदा कर सकता था। और अगर किसी खास राशि के एवज में आपके यहाँ दास हुआ है या आपसे पैसा लिया है तो आपकी नौकरी कर रहा है, तो अगर आपका पैसा चुकता कर देगा वो, तो उस दासत्व से मुक्त भी हो सकता था। तो ये दास का कॉन्सेप्ट यहाँ उस तरह का कभी नहीं रहा जो कि पश्चिमी देशों में रहा है। पहली बात, मैं अपनी पुस्तक से एक कोट करना चाहूँगा जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति की चार अध्याय में कहा है। उन्होंने साफ लिखा है, जिसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, कि आपस्तंभ धर्मसूत्र का कथन है कि यदि अपने लिए, अपनी भार्या अथवा अपने पुत्र के लिए आर्थिक कठिनाई महसूस हो तो कोई हर्ज नहीं, परंतु दासों, ध्यान दीजिएगा, परंतु दासों और मजदूरों का वेतन पहले देना चाहिए। स्पष्ट है कि ये दास अरस्तु की कल्पना के दास से भिन्न है। भारत में दासों को भी अधिकार प्राप्त था कि वे अर्थ का संचय करें और चाहें तो द्रव्य देकर दासत्व से छूटकर आर्य बन जाएं। इस तरह की बातें पश्चिमी देशों के दासों के संदर्भ में सोची ही नहीं जा सकती थी। अब इस एक कोट से, जिसका भूमिका नेहरू ने लिखा है, जिसको दिनकर कह रहे हैं, इस एक कोट से भारत के दासों के संदर्भ में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दास पश्चिमी देशों के दास से कितने भिन्न थे। मनु ने लिखा है, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि वैसा दास जो अपने स्वामी का जान बचाए, वह स्वामी की संपत्ति का एक उत्तराधिकारी के रूप में भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। यानी कि पुत्र की भांति उससे एक्ट करने की, उसे जो है व्यवहार करने की बात थी। तो दास के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण भारतीय समाज में प्राचीन काल से रहा है। कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। कब हुई है? यह इस्लामिक और औपनिवेशिक काल में हुई है। अगर भारतीय दास प्रथा को उस हिसाब से आपको देखना है तो आपको भारत के इस्लामिक और औपनिवेशिक काल से जोड़कर देखना होगा। और जब आप इस्लामी काल से, औपनिवेशिक काल से दास प्रथा को जोड़ती हैं, उसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इस्लामी काल में मुसलमानों का राज था, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का राज था। इस बात को हमको समझना पड़ेगा।